बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और उसको जी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा दोनों को, ठीक है, तो जी उसमें हमारे पास तीन किस्म के एंगल्स होते हैं। एक एंगल को हम करिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, दूसरे सेट ऑफ एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, और तीसरे सेट को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, कंजर्वेटिव ठीक है। एंगल। यस, अच्छा, इसमें अभी जो एंगल मैंने येलो से मार्क किए हैं, ये सारे एंगल क्या है, ये इक्वल है, इक्वल ठीक है। है। और जो मैंने जी, स्काई ब्लू से मार्क किए हैं, ये सारे भी इक्वल है, ठीक है। इक्वल है। हाँ, अब अगर हम इसको यूं लें, ठीक है, कि लेट्स सपोज इस लाइन को हम ए से ले लें, ठीक है। जी लेट मी चेंज द कलर, ऐसे, ठीक है। तो हमें पता है कि टोटल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180, 180। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये वाला एंगल है, ये येलो, और जो ये ब्लू है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 180 आनी चाहिए। 180 आनी फॉर चाहिए। एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और ये डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूं लिखेंगे कि दिस ए प्लस बी बी इक्वल्स टू 180, 180। ठीक है। इसी तरह सी प्लस डी इक्वल्स टू 180, ठीक है। 180। हाँ, इसी तरह अगर हम यूं लिखेंगे कि x प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 180, 180। सेम y वाई प्लस प्लस z इक्वल्स टू 180, ठीक है। 180। अब जी अगर हम यहाँ पर देख लें, ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन है, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन। यस। ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एक एंगल, जिसको मैं इस ऑरेंज से कर लेता हूँ, कि एक ये एंगल आ रहा है, ठीक है, हाँ, ऊपर ये भी एंगल है। हो गया, और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ यस। पर ये लिख सकते हैं कि z, एंगल z प्लस एंगल एंगल w डब्ल्यू इक्वल्स टू 180। 180। और इसी तरह हम यूं भी लिख सकते हैं कि y प्लस x एक्स इक्वल्स टू 180। 180। ये यस। भी लिख सकते हैं कि c प्लस b, वो भी 180 है, ठीक है। हाँ और a प्लस डी, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। हाँ। इसकी समझ आ गई, क्योंकि यस। हम हमने यहाँ पर ये पढ़ा, ठीक है, कि ये जो हमारे पास एंगल है, सॉरी, ये ये दोनों एंगल 180 के बराबर होंगे, ठीक है। हाँ इसी तरह ये दोनों एंगल भी 180 के बराबर होंगे, ठीक है। हाँ। और सेम, ये दो एंगल भी 180 के, सॉरी, ये दो एंगल भी 180 के बराबर यस। होंगे, ये दो भी 180 के बराबर होंगे, ये दो भी 180 के बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दो भी 180 के बराबर होंगे, ये भी 180 के हाँ बराबर होंगे, ये भी 180 के बराबर होंगे। और अगर हम इन सब को यूं ले लें कि यहाँ से लेकर ए बी सी डी, तो ये सारे 360 के बराबर होंगे, क्योंकि हाँ। 180 ऊपर 180 नीचे, तो दैट इज नहीं। यस। 360। इसी यप। तरह x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ऊपर और नीचे जितने भी एंगल्स हैं, ये भी 360 के बराबर, ठीक है। यस। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है कि हमने ये एंगल्स फाइंड करने हैं, बी कितना है, हाउ मच इज सी, हाउ मच इज डी, एंड हाउ मच इज ए, ठीक है। तो हमें तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि चूंकि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है,
जो ये दो Yes. एंगल्स हैं A एंड 48, Corresponding. जो ये Hmm. करस्पॉन्डिंग एंगल है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 48, ठीक है। 48. इसी तरह जो B और ये 61 है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि D equals to 61 because these are the opposite angles, ठीक है। Now we need to find this C and D. तो because D and B are corresponding angles, ठीक है ना, ये भी क्या है corresponding angles है। तो Yes. चूंकि B equals to 61, B equals to 61, so D will be equal to 61 as well, ठीक है। तो हमारे पास कितने एंगल्स फाइंड हो गए, BB, AB और DB, ठीक है। Yes. अब हमने फाइंड आउट करना है दिस एंगल C, हमने क्या फाइंड आउट करना है, this angle C, and we know that this angle C is equal to the angle here, ठीक है ना। Yes. ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है। हाँ. और अगर हम इसको यू कंसिडर कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, लेट्स सपोज लेट मी राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट हाँ. लाइन पे हमारे पास जो ये एंगल है जो इस बट सी के यहाँ पर तो बराबर है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ ठीक रहा. है। हाँ, तो हम ये इसको ए देखो लाइन तो इस तरह स्ट्रेट लिख नहीं सकते, है. कहाँ पर, ये तो चूंकि बुक की पिक्चर मैंने ऐसी ली है कि वो टेढ़ी आई है, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन इट अच्छा. इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जब ये फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं कि दिस एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल हियर, ठीक है, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Yes. So we can write that 180 equals to 61 plus angle C, ठीक C. है ना। जी. बिकॉज देखो यहाँ पर जो एंगल है वो हम्म. बराबर है इस एंगल C के, बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, Yes. और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 है और उसमें से एक एंगल हमें गिवन है वो 61 है और दूसरा हमने C फाइंड आउट करना है। C. तो अगर Yes. हमने यहाँ पर C फाइंड आउट करना है तो C equals to 180 minus 61 when you shift 1 61 across the equal sign, so plus is 61. yeah, plus 61 will become minus 61, so हमारे हाँ. पास आंसर आ जाएगा 119 डिग्री, ठीक है। तो Okay. हमारे पास सारे एंगल्स फाइंड हो गए, हो ठीक है। गए. तो यहाँ Yes. you can see it right here that this is angle C, you know, यहाँ पर देख लो C plus B is equal to 180 degree and C हाँ. plus 61 is equal to 180, और ये हमने भी यहाँ पर लिखा है, ठीक Yes. है। Yes. तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हो गए. ठीक है। अच्छा, Yes. अब हमने जंप करना है प्रैक्टिस नाउ में, तो प्रैक्टिस नाउ पे हम यहाँ पर देखेंगे कि सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम्म. हम क्या कहेंगे, हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि पहले तो हम इसको यूं कंसिडर कर लेते हैं कि C equals to B, D. ठीक है, C हाँ. equals to B not D, and also this, अच्छा ये C क्यों B के बराबर है, because these are opposite angles, Opposite ठीक है। angles. Yes. इसी तरह A equals to 54 because these two are corresponding angles, ठीक है। Also we Yes. know that C equals to D because these two are corresponding angles, Corresponding angles. ठीक है। We जी. do know that the angle here is equal to 106 because these two are also corresponding angles, ठीक है। Corresponding angles. तो Yes. अगर हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे ये एंगल B, ठीक है, ये एंगल B अगर Okay. हमने फाइंड करना है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि लेट्स सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which हाँ. is a straight line, तो स्ट्रेट लाइन पे बिकॉज ये एंगल यहाँ के एंगल के बराबर है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 180. 106 and the total Okay. angle here is 180 degree, so 180. हम यहाँ पर लिख लेंगे 180 degree equals to
106 plus angle B. B. So 180 minus 106 equals to angle B, and 180 minus 6 is 74, which is equal to angle B. So अब हमारे पास angle B की वैल्यू आ गई, आ ठीक है। गई। अब Yes. एंगल B की वैल्यू आ गई तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, वो क्या हो जाएगी? सेम यही होगी 74। हाँ, क्यों? Because these are opposite angles. So C is Opposite equal to B is angles. equal to, because 74. 74, because these are opposite angles. Opposite angles. ठीक है। अच्छा, Yes. अब एंगल C जो है हमने कहा it is also equal to angle D because these are corresponding angles. Corresponding angles. ठीक है। जी जी। अच्छा, तो हमने so far we calculated B, C and D. C and ठीक D. है। Now we need to Okay. find A, so we also know that A is equal to 54 54. because these are corresponding angles. Corresponding angles. ठीक है, समझ आ गई? Yes. Yes. चलो अच्छा। अच्छा, अब ये तो सॉल्व हो गया। Now we need to solve this question number 2 in practice now. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि these two are parallel lines, ठीक है। हाँ एक ये लाइन है, हाँ। ये, और एक ये लाइन है, ठीक है। और इन दोनों लाइन को, ये दो लाइन क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि these two angles, this 2E, ये एंगल, and this F, these two angles are equal. Equal. Why? Because these two are corresponding angles. इसी Yes. तरह this 69 and this whole angle are equal because ये दो भी corresponding Corresponding lines angles हैं। angles है, ठीक है। अच्छा, जी। तो हमने फाइंड करना है E को और F को, और हमें ये भी Okay. पता है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल यहाँ पर क्या होगा? 180 तो डिग्री, ठीक है। तो अब हमने सही है। पहले फाइंड करना है कि हम जानते हैं कि एंगल 69 इक्वल्स टू एंगल हाँ 30 प्लस 2E, ठीक है, बिकॉज हाँ। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, Corresponding angles। तो इसके ठीक साथ ही है। 69 नहीं होगा? तो ये 69 मैंने लिख लिया ना कि इट इज इक्वल टू कि ये जो एंगल है यहाँ पर, हाँ ये एंगल, ये इस सारे एंगल के बराबर है, और ये एंगल दो एंगल पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं 2E और दूसरा 30 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर ओके। लिख लिया कि 2E इक्वल्स टू प्लस 69 इज इक्वल 30 टू 30। नाउ। अच्छा, अब हमने इसको शिफ्ट करना है, तो 69 माइनस 30 इक्वल्स टू 2E, ठीक है। तो 69 minus 39, 30 is 39 हाँ equal to 2E, ठीक है। हाँ। और फिर 39 divided by 2 equals to E, sorry, E। so E becomes 39, so it is 19.5 degree, ठीक है। So angle ओके। E is 19.5 degree, 5 and we डिग्री। also know that this 2E, ये जो हमारे पास 2E है, it is equal to this F. So we can write here that angle F equals to 39 39। because it is ओके। equal to 2E, ठीक है। यस यस। और हमें हमारे पास इस 2E की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, हाँ कि which is 2E equals to 39 is equal to F. So 39 we equal have F। calculated all the required values, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है? अब मुझे बताओ कि ये जो टोटल एंगल है ये कितना है यहाँ पर? ये कितना एंगल है? 19.5। नो, 39 because this is 2E, this is हाँ बट उसका आंसर तो 2E। हमने 19.5 को किया है ना वो तो सर। सिर्फ सिंगल E का हमने निकाला है, 2E का तो नहीं निकाला है। ये तो हमने एक्स्ट्रा किया है। चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा ये इस स्टेप की हमारे पास जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सही है, फिर 39 आ रहा है। तो 39 आपके पास ये आ गया, और दिस 2e हाँ इक्वल्स टू f, सो इट इज आल्सो इक्वल टू 39 डिग्री, ठीक है। 39 यस। अच्छा, नाउ jumping to the exercise question number 2a, 3a to c, 4a and 5b, ठीक है। हमने जाना है, ओके अच्छा 2a था, ये, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सर आपकी तो आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? जी जी अभी आ रही है, म्यूट पर हो अभी जाइए। अभी अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल, ये और ये क्या है? इक्वल है, बिकॉज दीज इक्वल टू है, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसी तरह ये दो एंगल्स भी इक्वल है, इक्वल है, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। और ये दो भी इक्वल है, ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट हम एंगल। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू 117 डिग्री, यस why? Because these are opposite equals to C equals to 117। अभी आवाज अभी है? हाँ अभी है अभी है। अच्छा, मैंने कहा कि A equals to 117 डिग्री because these are opposite angles, ऑपोजिट ठीक है। एंगल्स। इसी तरह फिर मैंने लिखा कि A equals to C and equals to 117 because these two are interior कॉरेस्पॉन्डिंग angles, अच्छा इंटीरियर। interior angles, ठीक है। तो तो फिर और इसी तरह 17 वाले और हाँ बी फिर, क्या है? अच्छा वेट अ मिनट, ये बराबर नहीं है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम मैंने ये नहीं लिखेंगे बोला। कि दिस प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ओके ना, ठीक है। और इसी यस तरह एंगल बी इक्वल्स टू 117 बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यस। अब हमने अभी, अच्छा, यहाँ पर D equals to 78 because these two are also corresponding angles, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है। तो हमारे पास यस। कितनी वैल्यूज आ गई? हमारे पास जो हमने फाइंड किए, कैलकुलेट किए, तो A की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, हाँ B की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड करना है दिस C की वैल्यू, तो C की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम ओके यहाँ पर लिखेंगे कि C इक्वल्स टू 180 180 माइनस 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 A and C equals to 180 minus 117, so 170 C equals to 110, अच्छा इससे ये 70 63 डिग्री, ठीक है। यस तो सी 63 हाँ, तो ये सारे हमारे पास वैल्यूज इसके आ गए, आ गए ठीक है। जी। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में है ये क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया अभी,
ठीक है. हाँ. Angle A will be equal to 38 degree because 38 these two degree are corresponding angles. corresponding ठीक है. angles, and 2B B can equals to 2B in equals to 38, this total angle which is equal to A plus 38. A plus 38. ठीक है. And A Yes. equals to 38. So 38 plus 30 is 68. So 2B हाँ. equals to 68. 68. ठीक है. So Yes. 2 divided by 68 is how much? 68 divided by 2 is 34. So the angle here is 68 and the angle here is 38. So हमारे पास वैल्यू आ गई. 34. 68 divided by 2 तो 34 आ रहा उसकी है. जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पर मैं दोबारा हाँ. तो दिस अच्छा. और यहाँ पर जो हमारे पास टोटल एंगल है ये दिस इक्वल्स टू 38 बिकॉज दे 38. अल्टरनेट एंगल्स है ना. सॉरी, Yes, yes. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. Corresponding ठीक है. angle. तो दिस ए बिकम्स 38. हाँ. ठीक है ना. तो जी. जब ये 38 बन गया तो 38 प्लस 30 इज 68 और 68. 68 आपके पास ये पूरा एंगल बन जाएगा. वो ठीक है पूरा ना. एंगल है तो उसको हाँ, 2 तो पे भी 2B तो फिर करना है. 2 पे नहीं करना. ये एंगल ऑलरेडी 2B है, ये सिंगल B तो नहीं है. तो हम ओके. इसको लिख लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा A इक्वल्स टू 38 एंगल्स. and यस. 2B equals to 30 30. plus angle A. So 2B equals to 30 plus 38. So 2B equals to 68 degree. So यस. हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए. ठीक है. ओके. समझ आई. यस. यस. अच्छा. सेम हम क्वेश्चन नंबर बी पे जाते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस 7C and 140 these two angles are equal because these two are इक्वल. corresponding angles. यस. ठीक है. and also हम ये भी कह 2A. सकते हैं कि this 7C is equal to 2D. Why? Because these two are opposite angles. Opposite ठीक है. angles. So angle here is 140 degree, angle here is 140 degree and the angle here is 140 degree. 140 degree. ठीक है. जी. ठीक है ना. अच्छा. Yes. अब let's solve question number C now. And in question number C you can see that this 7E is equal to this angle corresponding जो हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है. Value नहीं लेकिन है. so we can write here that the angle here is 7E. 7E. ठीक है. Yes. यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा 7E. 7E. and this is a straight line. This is what? A straight line. Straight line. ठीक है. So तो स्ट्रेट 180. लाइन पे तो हाँ 180. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 180 equals to 3E. 7E. अच्छा. Yeah, yes. 3E plus 7E. 7E. So 180 equals to 10E and E equals to 180 divided by 10 is 18. हाँ. Clear? तो Yes. अब हम 7E एंगल निकाल सकते हैं. So 7E equals to 7 multiplied by 18 and Yes. 3E equals to 3 multiplied by 18. 18. ठीक है. तो इससे Yes. क्या वैल्यू आएगी 18. अच्छा, ये आप खुद कैलकुलेटर से कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. समझ 3 आई इसकी. multiplied by 18 ना सर. हाँ, और 7 multiplied by 18 ये दोनों कर लो. 3 multiplied by 18 54 आ रहा है. अच्छा 54 और 7 multiplied by 18. 7 multiplied by 18 वो 126 आ रहा है. 126. अब जरा 126 को 54 के साथ ऐड कर लो तो देखो क्या आता है. ओके. प्लस 54 180. 180. तो देखो ये हो गया 54, ये हो गया 126 और 180, टोटल हाँ. हमारे 180 के बराबर है. तो Yes. ये 7E एंगल हमारे पास ये हो गया.
126 डिग्री, और ये Okay. 3E एंगल हमारे पास 54 हो गया। 54. ठीक है। जी. अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर डी। सो these two are what? These are interior angles, so the sum of these two angles shall be equal to 180 degree. ये जो Yes. एंगल है और ये जो एंगल है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री आएंगे, 80 180 degree डिग्री, आएगा। 180। हाँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 180 equals to 2f plus 6 plus 3f 3s minus plus minus 23। 23. ठीक है, बस इसको जी। f के लिए सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क ओके। होगा। ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप खुद कर लेना। ठीक है, बस ओके। आज के, हाँ आज के लिए इतना।